छत्तीसगढ़ में सामने आए अवैध अफीम खेती के मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में 12 मार्च को कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह भाजपा कार्यालयों का घेराव कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दुर्ग के बाद अब बलरामपुर जिले में भी करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आना बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा मेहनत कश किसानों और धान की खेती से रही है, लेकिन आज जिस तरह नशे की खेती के मामले सामने आ रहे हैं वह पूरे प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में फल फूल रहा है और प्रशासन इसे रोकने में क्यों नाकाम साबित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को दबने नहीं देगी और प्रदेश की जनता के हित में आवाज उठाती रहेगी। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों को सरकार के सामने रखने का लोकतांत्रिक तरीका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पता चला होगा, दुर्ग में एकड़ों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे थे। परसों बलरामपुर में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना सरकार के संरक्षण के एकड़ों में खेती कर सकता है क्या, वो भी अफीम की? उसके बाद दो जगह पे पकड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की सभी आला नेताओं के साथ उनकी फोटो है, उनको निलंबित करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के संरक्षण में खेती हो रही थी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में घेराव किया है। आने वाले समय में यदि ये सूखे नशे वाली सरकार, नशा बेचने वाली सरकार सुधरती नहीं है तो उग्र आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सरकार का नशे का व्यापार नहीं करना। बलरामपुर में जो पकड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है क्या? देखिए, सरकार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अरे ये सरकार जो हर बात पे विपक्ष पे आरोप लगाती थी, जब विपक्ष पे थी तो सरकार पे, आज जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? कोई क्यों इनका नेता आकर के जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ये कृत्य हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर रणनीति क्या रहेगी आगे चलकर? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो तय करती है, जो भी इस आंदोलन की रूपरेखा है, हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन हर हाल में नशे से इस प्रदेश को मुक्त करेंगे। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का कांग्रेस पार्टी घेराव कर रही है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो भाजपा के नेताओं के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अफीम की खेती पूरे प्रदेश में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया और यह चेतावनी देते हैं कि अगर अफीम की खेती नहीं बंद हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये सब बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम पहले सुनते थे कि पंजाब में बहुत अफीम की खेती होती है, वहाँ ड्रग्स बिकते हैं, लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बन गया है। जबकि यह धान का कटोरा कहलाता था, खुशहाल प्रदेश कहलाता था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 सालों में प्रदेश की स्थिति बद से बदतर कर दी है। यहाँ के नौजवान युवा ड्रग्स की अफीम की चपेट में है। कांग्रेस ये चाहती है कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चेतावनी देते हैं कि ये अफीम की खेती को बंद कराए, इन्हें संरक्षण देना बंद करे और जो अफीम की खेती कर रहे हैं उन्हें जेल में डाले और जो संरक्षण दे रहे हैं उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। बलरामपुर में पकड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। आप ये बताइए, पटवारी उनका, कोटवार उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, कलेक्टर उनका, मुख्यमंत्री उनका, उसके बाद भी उनके नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है। ये दर्शाता है कि इनकी संलिप्तता उसमें। रणनीति क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, हम सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव हुआ है, कल कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। आज छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नीति नियम के बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन अफीम की खेती उन्हीं के राज में हो रही है। और दुर्ग जिला में जो पाया गया है अफीम की खेती 9.5 एकड़ में, जो कि प्रतिबंधित है, उसका कोई जांच, निष्पक्ष जांच की आज मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और बलरामपुर जिले में भी पाया गया है, ये सब की जांच होना चाहिए। विष्णुदेव साय जी को आके सामने में लोगों से बात करना चाहिए, चर्चा करनी। जब लोग ये सवाल पूछते हैं उनसे तो वो गायब हो जाते हैं। तो हमारा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है, शाह जी से है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से है कि अफीम की खेती के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ आज
बेआबरू हो रहा है, उसकी धरती को, उसका सीना चीर कर अफीम की जो खेती की जा रही है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्योंकि इनकी जो सरकार है विष्णुदेव साय की, जो साए पता नहीं क्या क्या कार्य कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता और इनके बीजेपी के संरक्षण में, जो इनके कभी इनका हत्या के आरोपी अन्य शहर से आ जाते हैं और यहाँ पर क्या बोलना चाहिए राजकिशोर में लूट और डकैती करते हैं। बाद में एक खुलासा होता है कि वो बंधु मौर्य जी की हत्या करने आए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लुक्का छुपी हो रही है। अफीम की खेती दुर्ग में और बलरामपुर जिले में दोनों में पकड़ी गई है। तो ये छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहलाता था, क्या अफीम का कटोरा बनाना चाहते हैं। हम केंद्र की सरकार अपना शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहेंगे, जो संसद से भाग जाते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है और वैसे ही साय जी भी भाग जाते हैं, ये जनता के सामने आकर जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि चोरी और उस पर सीना जोरी भाजपा का यही कृत्य है। कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि पार्टी की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करेगी। साथ ही यदि सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई करती है तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन भी किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।